हर्पीज़ एक वायरल इन्फेक्शन है जो एक वायरस के कारण होती है जिसका नाम होता है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस और इसमें दर्द भरे पानी के छाले बन जाते हैं शरीर में और बाद में वो अल्सर भी बन जाते हैं मतलब वहाँ पे खुरन बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं। इस बीमारी में दर्द काफ़ी होता है। ये 2 तरीके की होती है। एक तो होती है ओरल हर्पीज़ जो माउथ के अराउंड होती है जिसको इंग्लिश में कोल्ड सोर्स भी कहते हैं और इसमें एक और टाइप होता है लेबियल हर्पीज़ जो लिप्स पे होती है। और दूसरा टाइप होता है जेनाइटल हर्पीस जो जेनाइटल एरिया में पाई जाती है। हर्पीज़ बीमारी जब होती है तो पानी के छाले बनते हैं। इन पानी के छालों के बनने के साथ उस एरिया में दर्द भी होता है और दूसरी बात ये है कि ये छाले बनने से पहले जो पहला-पहला एपिसोड होता है उसमें फ़ीवर आ सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं, मसल एक्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले एपिसोड से पहले आते हैं और उसके बाद पानी के छाले बनते हैं। लेकिन हर्पीज़ की बीमारी में ये प्रॉब्लम है कि वो बार-बार रिकरेंस बहुत कॉमन होती है कि पहले एपिसोड के बाद दोबारा एपिसोड्स आ सकते हैं, सेकंड, थर्ड एपिसोड तो जो सब्सीक्वेंट एपिसोड्स होते हैं, उनमें पेन कम होता है, उनमें छाले भी उतनी इंटेंसिटी से नहीं बनते, लेकिन क्योंकि वो बार-बार आते हैं तो ये इसीलिए ये बीमारी लोगों को परेशान करती है क्योंकि इसके बार-बार रिकरेंसेस पाए जाते हैं। हर्पीस की बीमारी 2 प्रकार की होती है, तो एक होता है ओरल हर्पीस जिसे हम कोल्ड सोर्स भी कहते हैं। ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 से होती है। इसमें क्या होता है कि माउथ के एरिया में और लिप्स में भी आ सकते हैं, पानी के छाले बनते हैं, छोटे-छोटे पानी के छाले बनते हैं और उनमें दर्द भी होता है। और दूसरा टाइप होता है जेनाइटल हर्पीस जो जेनाइटल एरिया में होते हैं और बेसिकली ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 से होता है तो ये डिफरेंट होता है और इसमें भी पानी के छाले बनते हैं लेकिन ये जेनाइटल एरियाज़ में बनते हैं और दोनों का जो होने का तरीका है वो अलग होता है। जो ओरल हर्पीज़ होता है उसका प्राइमरीली जो कॉज़ होता है वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है, सलाइवा से कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, किसिंग के कारण हो सकता है, ओरल सेक्स के कारण हो सकता है। तो कोई भी जो सलाइवा किसी बंदे को जिसको पहले से ये वाली ओरल हर्पीज़ है और उसका सलाइवा दूसरे पर्सन के टच में आता है तो ओरल हर्पीज़ होने की संभावना रहती है। और जेनाइटल हर्पीज़ प्राइमरीली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ में भी इंक्लूडेड होता है। तो ये बेसिकली सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद जिसको एक बंदे को जिसको जेनिटल लीजन्स हैं और उसके एक्सपोजर में आने पे दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट हो जाता है। हर्पीज प्राइमरीली क्लिनिकल डायग्नोसिस है यानी कि ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट देख के आपको क्लिनिकली बता सकते हैं। 10 में से 9 केसेस बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया जाएगा कि ये हर्पीस की बीमारी है। जहाँ पे डाउट है वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो कराई जा सकती हैं जिसमें एक हर्पीस की सीरोलॉजी होती है, एक माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है जिसको ज़ैंक स्मीयर कहते हैं जहाँ पे डाउट है कि ये हर्पीस है या कोई और बीमारी है। तीसरी चीज़ जो होती है वो स्किन बायोप्सी होती है, बट ये चीज़ें तभी कराई जाती है जहाँ पे डाउट होता है। मेजॉरिटीली बिल्कुल क्लियर कट क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है और डर्मेटोलॉजिस्ट देख के आपको क्लियरली बता देंगे कि हर्पीस की बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट भी आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। हर्पीस के ट्रीटमेंट में एंटीवायरल ड्रग दिए जाते हैं और ये दवाइयाँ 1 वीक से 2 वीक्स के इंटरवल में दी जाती हैं और ये बेसिकली रिकरेंस कम करती हैं और एपिसोड को ट्रीट करती हैं और ये ज़रूरी है कि ये हर एपिसोड में एंटीवायरल लिया जाए। इसके अलावा लगाने की मेडिसिन दी जाती हैं और अगर दर्द रहता है तो दर्द की भी मेडिसिन दी जाती है। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को है हर्पीस की बीमारी जेनिटल एरिया में तो डिलीवरी के वक्त है तो बच्चे को नियोनेटल हर्पीस होने की संभावना होती है जो कि काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है जिसमें बच्चे को दिमागी रूप से दिमागी परेशानियां हो सकती हैं और बहुत एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में खास तौर पे इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो जेनिटल हर्पीस होती है, जेनिटल हर्पीस से HIV बीमारी का रिस्क बढ़ता है और इसीलिए जेनिटल हर्पीस बेसिकली सेक्शुअली
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मानी जाती है। इसीलिए जब कोई जेनिटल हर्पीज का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उन्हें एचआईवी टेस्टिंग के लिए भी रिकमेंड करते हैं, उनको समझाते हैं कि एचआईवी टेस्टिंग किया जाए। इसके अलावा ओरल हर्पीज है, उससे बेसिकली अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी इम्यूनिटी कम हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, माने कि उसको कोई बड़ी बीमारियां हो जिससे उसकी इम्यूनिटी कम हो, तो वो बीमारी बढ़ सकती है, आंखों की बीमारी कर सकती है, ब्रेन में भी जा सकती है। बट ये बहुत रेयर होता है, बट फिर भी ये पाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो प्रेगनेंसी में होती हैं, जिसमें न्यूनेटल हर्पीज की कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसका खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा एचआईवी का रिस्क होता है, तो उसका खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए फॉर जेनिटल हर्पीज। सबसे इम्पॉर्टेंट जेनिटल हर्पीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अगर किसी को जेनिटल हर्पीज है तो उसको उस समय सेक्सुअल एक्टिविटी अपने पार्टनर से नहीं करनी। दूसरी बात, अगर आप सिंगल पार्टनर से ज़्यादा पार्टनर्स हैं आपके, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये ज़रूरी है कि आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें जब भी कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ताकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का रिस्क ना रहे। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि सिंगल पार्टनर ही रखें, वो बहुत ज़रूरी है। और ओरल हर्पीज में ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी एक इंडिविजुअल को आपको दिखता है कि उन्हें कोल्ड सोर्स हैं, उनको ये वाली बीमारी है, तो कोई भी प्रकार की किसिंग या सलाइवा के कांटेक्ट में ना आए। किसी का कोई झूठा खाना खाना या किसी उनके सलाइवा के टच हुई हुई चीज़ को अपने माउथ के एरिया में ना लाए, जिसको ये बीमारी है, उस चीज़ में सलाइवा से टच नहीं होना चाहिए बेसिकली, नहीं तो ये फैल जाती है और जिसके कांटेक्ट में आएगा उसे हो जाएगी।